हेलो फ्रेंड, चलिए हम डिस्कस करते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 4, 5 एंड 6 कॉस्ट ऑफ कैपिटल सीएमए इंटरमीडिएट ग्रुप सेकंड का। तो इस पे क्वेश्चंस है, बहुत आसान क्वेश्चन है। अगर रिडीमेबल का केस है, रिडीमेबल के केस में आपको क्या कहा जाता है, यहाँ पे 4, 5, 6 तीन क्वेश्चंस है, तीनों को हम डिस्कस करेंगे अभी। एबीसी लिमिटेड, यहाँ पे क्वेश्चन है, एबीसी लिमिटेड इज इशूड ₹5,000 12% डिवेंचर ऑफ ₹100 each at a premium of 10%. Premium of 10%. 1/4/2016 to matured on a 1/4/2021. तो 2021-2016 ये आपके 5 ईयर हो गए। तो आंसर ऑफ इलस्ट्रेशन नंबर क्या कर सकते हैं हम? इलस्ट्रेशन नंबर 5। यहाँ पे आंसर ऑफ 4। यहाँ पे मैच्योरिटी पीरियड आपके पास 5 ईयर हो गया और 12% डेब्ट इशूड एट, उन्होंने क्या लिखा है, 12% डेब्ट इशूड एट 10% प्रीमियम। तो 10% यहाँ पे प्रीमियम बोला है, ठीक है। द डिबेंचर्स विल बी रिडीम्ड ऑन मैच्योरिटी, कंप्यूट द कॉस्ट ऑफ डिबेंचर, टैक्स रेट 35% है। अगर टैक्स रेट 35% है, रिडीमेबल वैल्यू के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिया हुआ है, तो उसको हम कितना मानेंगे, 100 मानेंगे। तो आपको ये बताना है कि कॉस्ट ऑफ डेप्ट क्या होगा। तो भाई हमारे पास कॉस्ट ऑफ डेप्ट निकालने का सबसे पहले आपको इंटरेस्ट की जरूरत पड़ती है। तो 12% हमारी फेस वैल्यू 100 मानेंगे, 100, तो ये 12 रुपीज हो जाएगा। नेट प्रोसीड में आपको क्या होता है, नेट प्रोसीड फेस वैल्यू माइनस डिस्काउंट प्लस प्रीमियम माइनस फ्लोटिंग कॉस्ट। फेस वैल्यू आपके पास 100 है, डिस्काउंट 0 है, 10% प्रीमियम, 10% ऑफ ₹100 दैट इक्वल टू 0 इक्वल 110 हो जाएगा। कॉस्ट ऑफ डेप्ट आपसे पूछी गई है। कॉस्ट ऑफ डेप्ट का फॉर्मूला क्या होता है, इंटरेस्ट 1 माइनस टैक्स रेट प्लस रिडीमेबल वैल्यू नेट प्रोसीड डिवाइडेड बाय मैच्योरिटी पीरियड होल डिवाइडेड बाय रिडीमेबल वैल्यू प्लस नेट प्रोसीड डिवाइडेड बाय 2 इंटू 100। ये फॉर्मूला हो जाएगा। अब इंटरेस्ट हमारे पास कितनी है, प्लीज बताइएगा आप लोग। इंटरेस्ट 12 रुपया है, टैक्स रेट 1.35 प्लस रिडीमेबल वैल्यू 100 है, नेट प्रोसीड 110 है, यहाँ पे 2, मैच्योरिटी पीरियड 5 ईयर्स है, मैच्योरिटी पीरियड 5 ईयर है, होल डिवाइडेड बाई 100 प्लस 110 डिवाइडेड बाई 2। अब आपके पास कितना हो जाएगा, 12 इंटू 0.35, ये आपके 4.2 हो जाएगा। सॉरी, ये 12 इंटू 0.65, ये 7.8 हो जाएगा और ये 5 है, प्लस ये -2 हो जाएगा और ये 105 हो जाएगा, यहाँ पे 100, यहाँ पे 100। अब बताइएगा, -2 डिवाइड 105 इंटू 100 दैट इक्वल टू 5.52% आपका आंसर हो जाएगा। 5.52% आपका आंसर हो जाएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है 5.52। सेकेंड आपको क्या क्वेश्चन पूछी गई है, PQR issued 5,000, 12% डिवेंचर ऑफ ₹100, 1 फॉर दिस। ये दोनों एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन है। द मार्केट प्राइस ऑफ डिबेंचर ₹180, मार्केट प्राइस ऑफ डिबेंचर ₹80, कंप्यूट द कॉस्ट ऑफ एग्जिस्टिंग डिबेंचर। ये डिबेंचर टैक्स रेट 35%। तो आपको पहले भी मैं बता चुका हूं, जब मार्केट प्राइस दिया हो तो नेट प्रोसीड ऑफ मार्केट प्राइस को कंसीडर करते हैं यहाँ पे। बाकी सारे क्वेश्चन एग्जैक्टली ये क्वेश्चन नंबर 4 ही है, जस्ट उसने जो
इशूड के बारे में बोला था वो मार्केट प्राइस दे दिया। तो यहाँ पे आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 5 में हम क्या लिख सकते हैं, आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 5 में यहाँ पे नेट प्रोसीड इक्वल टू मार्केट प्राइस ऑफ डेप्ट रुपीज 80, मार्केट प्राइस ऑफ डेप्ट रुपीज 80, मार्केट प्राइस ऑफ डेप्ट रुपीज 80 है। अब बताइए इसमें कॉस्ट ऑफ डेप्ट कैसे निकाला जा सकता है, इंटरेस्ट 1 माइनस टैक्स रेट प्लस रिडीमेबल वैल्यू नेट प्रोसीड होल्ड डिवाइडेड बाई मैच्योरिटी पीरियड। आपके पास रिडीमेबल वैल्यू नेट प्रोसीड डिवाइडेड बाई 2 इंटू 100। अब बताइए इंटरेस्ट आपका 12 ही होगा, 1 माइनस 0.35 प्लस रिडीमेबल वैल्यू तो 100 होगा, लेकिन ये नेट प्रोसीड 80 होगा, मैच्योरिटी पीरियड 5 ईयर्स ही होगा। जब मार्केट प्राइस जो होता है तो उसी को डिबेंचर ले लिया जाएगा। यहाँ पे 100 प्लस 80 डिवाइडेड बाई 2। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 7.8 प्लस यहाँ पे 20 डिवाइडेड दैट इक्वल टू 4, यहाँ पे 90 इंटू 100, तो कितना हो जाएगा 7.8 प्लस 4 डिवाइड 90 इंटू 100, 13.11% हो गया, 13.11% हो गया। आप देखिए यहाँ पे दूसरे का जो आंसर है 13.11% हो गया। अब आपका तीसरे में यहाँ पे आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन में क्या बोली गई है यहाँ पे देखिए आप, रामा 12% डिबेंचर ऑफ फेस वैल्यू रुपीज 100 रुपीज 10 लाख। The debenture is expected to be sold at a 5% premium, 5% discount, and it will also involve the floating cost rupees 5 per debenture। तो यहाँ पे इशू के बारे में आपको बोली गई है, डिबेंचर इज रिडीमेबल एट प्रीमियम 5% आफ्टर 10 ईयर्स। इसमें आपको मैच्योरिटी पीरियड 10 ईयर्स हो जाएगा। रिडीमेबल वैल्यू 100 तो था, 5% ऑफ 100, 5% प्रीमियम पे रिडीम किया जा रहा है, तो रुपीज 100 प्लस रुपीज 5 दैट इक्वल टू रुपीज 105, ये आपका रिडीमेबल वैल्यू है। इसका नेट प्रोसीड कैसे निकलेगा, फेस वैल्यू माइनस डिस्काउंट प्लस प्रीमियम माइनस फ्लोटिंग कॉस्ट। फेस वैल्यू 100 है, डिस्काउंट आपको 5% है, तो 5% ऑफ 100 दैट इक्वल टू 5, ये प्रीमियम आपका 0 हो जाएगा। फ्लोटिंग कॉस्ट 5% है, तो 5% आपके पास उन्होंने क्या दिया, फ्लोटिंग कॉस्ट रुपीज 5 दिया हुआ पर डिबेंचर। फ्लोटिंग कॉस्ट 5 है तो 5 हो जाएगा, तो आपके पास ये हो जाएगा 90 रुपीज हो जाएगा। अब आप बताइए कॉस्ट ऑफ डेप्ट का क्या फॉर्मूला हो जाएगा। कॉस्ट ऑफ डेप्ट, टैक्स रेट यहाँ पे 35% है, इंटरेस्ट 1 माइनस टैक्स रेट प्लस रिडीमेबल वैल्यू नेट प्रोसीड मैच्योरिटी पीरियड, रिडीमेबल वैल्यू नेट प्रोसीड होल्ड डिवाइडेड बाई 2 इंटू 100, तो ये आपका 12 हो जाएगा। इंटरेस्ट आपको कैसे निकलेगा, 12% ऑफ 100 दैट इक्वल टू 12। टैक्स रेट आपके पास क्या है, टैक्स रेट 35% है, टैक्स रेट 35% है, तो आप ऐसे 0.35 लिख देंगे, प्लस रिडीमेबल वैल्यू 105 है, तो 105 माइनस 90 डिवाइडेड बाई 10 होल डिवाइडेड बाई 105 प्लस 90 डिवाइडेड बाई 2, यहाँ पे 100। अब बताइएगा कितना हो जाएगा, ये 7.8 प्लस
ये 15 हो जाएगा डिवाइडेड बाई 10, 1.5, 105 प्लस 90 डिवाइड टू 97.5 इंटू 100, तो 7.8 प्लस 1.5 डिवाइड दिस इंटू 100, 9.538, ये 9.538% हो गया, 9.538%। अब देखिए आपको यहाँ पे 9.538%, अच्छे टैक्स रेट 50% है तो फर्क हो जाएगा। अगर मान लीजिए टैक्स रेट 50% होता तब, यहाँ पे टैक्स रेट अगर 50% होता तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे टैक्स रेट 50% होता तो यहाँ पे आपको टैक्स रेट 50 होता तो यहाँ पे टैक्स रेट अगर 50%, मैंने गलती किया 50% होना चाहिए था, 6 प्लस 1.5 डिवाइडेड बाई 97.5 इंटू 100, तो क्यों 6 होता, क्योंकि 12 माइनस 1.5 हो जाता, 12 माइनस 1.5 6 हो जाता, तो 7.5 डिवाइडेड बाई 97.5 इंटू 100 दैट इक्वल टू 7.69। तो उस केस में आंसर आपके पास होता 7.69%, अगर टैक्स रेट 50% होता तो। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चंस आपका कंप्लीट हो गया 4, 5, 6। नेक्स्ट क्लास में दूसरी क्वेश्चंस करेंगे। ओके, थैंक यू।